समी इब्राहिम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत हैं। प्रोफेसर गनी जावेद हमारे हमरा मौजूद हैं। प्रोफेसर साहब, काफ़ी अरसे से जो मौजूदा जो मुल्की सूरत हाल और बैनुल अक़वामी जो सूरत हाल बनी है, इस हवाले से प्रोफेसर साहब ने बड़ी एक्यूरेट प्रेडिक्शंस की थी जो बिल्कुल हम सब ने देखा कि वो पूरी हुई। तो अब इसी हवाले से प्रोफेसर साहब से थोड़ा सा मज़ीद ये जानेंगे कि आगे आप कौमी सबसे पहले थोड़ा सा जो हमारा सियासी मंजरनामा है उस पर आप आगे क्या देख रहे हैं कि क्या होने जा रहा है? मसाइल तो हैं हुकूमत के लिए भी, अपोजिशन के लिए भी। जी जी, बड़े मसाइल हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो सूरत हाल नज़र आ रही है वो ये है कि हमारे जो मोहतरम प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, वज़ीर आज़म साहब हैं, उनके लिए बड़े चैलेंजेस आ रहे हैं, बड़ी मुश्किलात पैदा हो रही हैं अगले 7 महीनों में। ठीक, आए दिन कोई ना कोई वाक़या आएगा और उनके लिए बड़ी परेशानी का बायस बना रहेगा। उनको इस चैलेंज का मुकाबला करना पड़ेगा। उनको मुखालफत बहुत ज़्यादा होगी, बढ़ती जाएगी, और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में ये जो मुखालफत है और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो उनको जो उनकी क्वालिटीज़ हैं एक्सपोर्ट्समैन की हैसियत से, जिस तरह हर चैलेंज का वो मुकाबला करते हैं 2 सालों में, जैसे कि उन्होंने एक इन हालात का सामना किया है, बड़ी खुद आगाही से, बड़ी खुद एतमादी से, बड़ी जुर्रत से जिस तरह वो हालात का मुकाबला करते हैं, ये उनका करना पड़ेगा अगले 7 महीनों में। लेकिन ये है कि उनके लिए ये वक्त जो है बड़ी मुश्किलात का है और उनको हालात का मुकाबला करना पड़ेगा। इसके अलावा ये है कि आगे चल कर अपना सूरत हाल मज़ीद बिगड़ने का ख़तरा है, कोई बड़ा वाक़या ना आ जाए इस दुनिया में। और वो वाक़या जो है मुझे लगता है कि कहीं साल के आखिरी 2 महीनों में आएगा। ये इस 2 साल प्लैनेट ऐसे हैं जो कि आपस में मिलने वाले हैं। उन प्लैनेट के मिलने से बहुत बड़ा वाक़या आने वाला है, जिसे हम दोनों भी आप बीच में आ सकते हैं मैदान जंग में, पाकिस्तान और भारत। लेकिन वो इस किस्म के प्लैनेट हैं कि वो सारी दुनिया भी उनके लपेट में आ सकती है। तो अल्लाह ताला हमें बचाए, हमारे मुंह में खाक, हमारे मुल्क को कुछ न हो, हम इस काबिल हो जाएं कि इन मुश्किलात का मुकाबला कर लें। हमारे वज़ीर साहब इस काबिल हो जाएं कि वो डट जाएं, और उसकी वजह से कौम में भी हौसला पैदा होता है। अगर लीडर डट जाए तो कौम उससे असर कबूल करती है और मुकाबला करने के लिए उसमें जुर्रत आ जाती है, हौसला आ जाता है, खुद एतमादी आ जाती है। तो वो इमरान खान से उम्मीद तो ये है कि वो मुकाबला करेंगे, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि उनको बड़े सख्त हालात से अब सामना करना पड़ेगा। और मैं इस साल के आखिरी 2 महीने में अगर जंग की सूरत आ गई तो फिर तो वो हम सब के लिए एक बहुत बड़ा वाक़या है। अल्लाह ताला हमें बचाए। और ये सिर्फ 2 मुल्कों में जंग की सूरत हाल नहीं है, ये जंग फैल सकती है। तो यूँ इस तनाज़ुर में अगर हालात को देखें तो फिर तो हमें तैयार रहना चाहिए। आगे चलकर जो दुनिया की सूरत हाल है वो बड़ी गंभीर होने वाली है, ये तो बड़े वाक़यात आने वाले। पहले भी हालात कोई ठीक तो नहीं है। हाँ, पहले ये है कि इस कोरोना की वजह से ये जो बड़ी तब्दीली दुनिया में आ गई है, मैशत बदल गई है, हुकूमतें जो हैं वो हुकूमतों सर पर प्रॉब्लम हुकूमतों को पड़े हुए हैं, ऐसे प्रॉब्लम जो हल हो ही नहीं रहे। दिन ब दिन कोरोना की वजह से मज़ीद पेचीदगी पैदा हो रही है। तो पहले हालात ऐसे बन चुके हैं इस आफत की वजह से जो कि आई पड़ी है। ऊपर से अगर ये दूसरे वाक़यात आ रहे हैं तो फिर तो यही है कि हमें सबको अल्लाह से दुआ करनी चाहिए, सब मुसलमानों को, कि हमें अल्लाह ताला बचाए, अल्लाह ताला बचाए और हम इन हालात मुकाबला करने के काबिल हो जाएं। आप पिछली वीडियोस में भी आपसे ये बात हो चुकी है कि जो प्राइम मिनिस्टर के जो दोस्त हैं, जो उनका हल्का अहबाब है, वहाँ से भी उनको सपोर्ट मिलने की बजाय उनके जो ये जो आपने मुझे याद दिलाया है जी, ये मैंने उस वक्त भी कहा होगा, आज फिर कह रहा हूँ कि वो लोग जो उनके करीब हैं, जो उनके साथ काम कर रहे हैं, वो काबिल एतमाद नहीं हैं। जहाँ तक इल्म नजूम का तल्लुक़ है, वो लोग काबिल एतमाद नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म साहब को हर मार्च में, हर जो मार्च के इर्द गिर्द उनको धोखा होता है। क्योंकि हमने ये भी देखा है कि जो इस वक्त गवर्नमेंट के लिए, प्राइम मिनिस्टर के लिए जो चैलेंजेस खड़े हो रहे हैं, तो वो उनके ही साथियों के पैदा करदा, या वो नज़र आता है कि वो ऐसे ही है। और ये मैं अपना कई पहले प्रोग्रामों में इसका जिक्र कर चुका हूँ कि वो लोग काबिल एतमाद नहीं है, और वो ऐसा बात सामने आ रही है कि वाकई काबिल एतमाद नहीं है। कोई बाहर जा रहा है, कोई अंदर बैठ कर लगा पड़ा है,
और कोई फिर किसी ये को है कि interviews दे रहा है। ऐलानिया बात करते हैं, वज़ीर जो है ये ऐलान कर रहे हैं कि यूँ है, अपनी पार्टी के बारे में लगे पड़े हैं। तो ये ज़ाहिर है कि इस किस्म के प्लानट हैं जिनमें हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब गिरे पड़े हैं और उनको इन लोगों पर नज़र रखनी चाहिए। या तो वज़ीर-ए-आज़म साहब को इतनी खुद एतमादी है कि मैं मुकाबला कर लूँगा, वो परवाह नहीं कर रहे, ठीक। या ये है कि वो पहले ही उनके कंट्रोल में है। प्लानट ये कह रहे हैं कि वो लोग इनके लिए बड़े मसाइल पैदा कर रहे हैं, ठीक। और वो मैं अक्सर जिक्र करता रहता हूँ। लेकिन ये जो आगे वाक़यात आने वाले हैं वो इनके अलावा, इन लोगों के अलावा अपनी जगह वो इन वाक़यात ने और परेशानी का बायस यानी बनना है, जो बड़े आगे चैलेंजेस का। जो बड़े आगे वाक़यात आ रहे हैं, बड़े इवेंट्स होने जा रहे हैं, वो इन लोगों पर डिपेंडेंट नहीं है, वो इससे भी नेशनल लेवल पे। मैं यूँ कह रहा हूँ कि ये लोग अपनी जगह ठीक है। एक प्रॉब्लम बने हुए हैं, ऊपर से वाक़यात आ रहे हैं, ठीक। बैन अवी वाक़यात आ रहे हैं। हमारा उलझने का वक्त आ गया है, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे हमें। क्या ये वाक़यात सिर्फ जंग की सूरत में हो सकते हैं या कोई मुझे और भी? जंग की सूरत में ही नज़र आ रहा है जी। क्योंकि पहले भी जब आपसे बात हुई थी तो उस वक्त तो हमें, जब ये कोरोना से पहले तो ये सिचुएशन समझ नहीं आती थी कि क्या कोई बड़ी जंग होगी, लेकिन फिर हमने देखा कि जंग से भी बड़ी जब ये वबा आई तो नहीं, उसने, वो तो मैं उस वक्त जंग का नाम इतना नहीं लेता जी, था, जी। मैं यही कहता था कि बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है। बिल्कुल ऐसे ही। हम एक बड़े वाक़या है कुछ उसकी लपेट में आ जाएंगे जिससे बड़ा बुरा असर पड़ेगा दुनिया पर। तो वो आपने देखा कि जो सूरत हाल बनी पड़ी है। अब इसके अलावा अगर ये वाक़यात आ रहे हैं और ये वाक़यात नवंबर दिसंबर में आने की तवक्को है, ठीक। इससे पहले जो मुल्क की सूरत हाल है वो परेशानी का बहस बनी हुई है। तो अल्लाह ताला हमारे मुल्क को बचाए और हम इस काबिल हो जाएं कि आने वाले सूरत हाल का मुकाबला कर सकें। ये तो आपने बात की जो इस गवर्नमेंट की जो पॉलिटिकल पार्टी है, प्राइम मिनिस्टर की पीटीआई, उसके अंदर की जो उनके साथ के जो दोस्त हैं। हाँ, लेकिन एक जो बात मैं और जी, जी। कहना चाहता हूँ वो ये है कि ये अपना इमरान साहब का बिगाड़ नहीं सकेंगे, लेकिन ये जो मुश्किल सूरत हाल है, उलझन है, आमेज़िश है, कशमकश है एक दूसरे के साथ, ये अपना कशमकश की सूरत हाल मुल्क में बनी हुई है, ये नुकसान पहुँचता है ना जी। इससे नुकसान हो रहा है हमें। मैं ये ज़रूर होगा, लेकिन मुझे लगता है कि अपना वज़ीर-ए-आज़म साहब जो है बड़ी मुश्किल से, बड़ी हिम्मत से, बड़ी कोशिश से, जैसा भी हो सका वो इन हालात का मुकाबला करेंगे। प्लानट 1-2 उनके हक़ में भी हैं। कुछ अर्सा पहले से कुछ माहौल ऐसा मीडिया में और बाकी जगहों पे ऐसा बनाया जा रहा था, यूँ लग रहा था कि जैसे, और फिर जो अपोजिशन वाले हैं वो भी ये कह रहे हैं कि हमें -1 करना पड़ेगा, जो इमरान खान साहब हैं उनकी जगह पे कोई और चेहरा, चाहे वो जो मर्जी करते रहे, ऐसा नहीं लग रहा, मुकाबला सख्त है। ठीक। इमरान साहब इन हालात का, इन मुश्किलात का, इन चैलेंजेस का जो मुकाबला करेंगे वो बहुत सख्त है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये एक मरीख जो है वो पैदाइशी तौर पर उनको चूँकि हक़ में था, उनमें ये हिम्मत है कि वो शायद खड़े हो जाएंगे और मुकाबले, जैसे कि पहले भी वो अक्सर इस किस्म का मुजाहरा करते हैं कि हालात का उन्होंने मुकाबला किया है। हाँ, ये ज़रूर है कि अब जो हालात आ रहे हैं वो ज़्यादा सख्त हैं, उनको ज़्यादा मुज़ाहमत है, मुश्किलात हैं, फिर मुकाबला करना पड़ेगा। लेकिन अगर गौर किया जाए तो उस मरीज़ की वजह से जो पैदाइशी तौर पर उनके हारोस्कोप में बड़ी अहमियत है, बड़ा इनको सपोर्ट दे रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मुझे लगता है कि वो इस मुकाबला करेंगे, कर जाएंगे और हिम्मत से काम लेंगे। ये अपोजिशन वाले को कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। अपोजिशन के इस वक्त 2-3 अहम रहनुमा हैं, जिनमें इस वक्त बिलावल भुट्टो जो चेयरमैन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो पॉलिटिकली बड़ा एक्टिव हैं। नो, वो उनका कुछ नहीं कर सकेंगे। लेकिन वो मैं बिलावल साहब की हारोस्कोप मेरे सामने है जी, मैंने उसका अच्छी तरह मुताला किया है। वो इतने इमरान साहब के लिए इतनी मुश्किलात नहीं पैदा कर सकेगा। लेकिन उनका अपना जो पॉलिटिकल फ्यूचर है वो आप कैसा देखते हैं? तो ये एक अलहदा सवाल है। अगर उनकी हारोस्कोप देखी जाए तो उससे तो यही क्योंकि लगता है। आजकल जिस तरीके से वो मीडिया में और बाकी बड़ा एक्टिवली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, आते हैं, बात करते हैं। नहीं, वो तो सियासी तौर पर जिंदा रहने के लिए, सियासी तौर पर अपने सपोर्टर्स को अपनी तरफ तवज्जो जी दिलाने में, सियासी तौर पर
अपने आप को ज़िंदा रखने में, सियासी तौर पर जोश व खरोश पैदा करने में ये ज़रूरी होता है। ये सियासी लोग बयानबाजी से काम लेते हैं, कुछ न कुछ करते रहते हैं, तकरीरें करते रहते हैं ताकि सियासी तौर पर हम ज़िंदा रहें। अब सवाल ये है कि क्या ये कामयाब भी हो सकते हैं, वो ऐसा नज़र नहीं आ रहा। मुस्तकबिल करीब में फ़िलहाल ये नज़र नहीं आ रहा। क्यों? उसकी वजह ये थी मेरे सवाल की कि अपोजिशन में इस वक्त मुस्लिम लीग नून की जितनी लीडरशिप है, या तो वो खामोश हैं या वो उनके अपने सितारे ख़राब हैं। ठीक, शहबाज शरीफ के सितारे ठीक नहीं है, उनका कोई ना कोई मसला है। हालांकि जो हारोस्कोपों से पता चलता है कि वो खुद इन बुरे सितारों की जद में आ रहे हैं, उनको भी चैलेंजेस आ रहे हैं, उनको भी मुश्किलात आ रही हैं। हालांकि जिस तरीके से वो लंदन से वापस पाकिस्तान आए थे तो वो अपनी तरफ से करते रहते हैं ये सियासी लोग। लेकिन मैं तो वाज़ह कई दफ़ा समीर साहब से बात हुई, यही कहता रहा हूँ प्रोग्राम में कि उनके लिए तो बड़ा मसला मुश्किल है, उनके अपने मसाइल हैं, वो खुद शिकार है मसाइल का, अब भी शिकार हैं। मियाँ नवाज शरीफ के बारे में थोड़ा सा अगर हमें बताएं। बस वही कि थोड़ा सा पहले थोड़ा सा वक्फा आया हुआ था 3-4 महीनों का, उनको सुकून मिला है, बाहर निकल आए थे, बाहर चले गए, वो फिर सितारा आ गया। अभी पिछले दिनों एक इवेंट भी हुआ है, जिन जज साहब ने वो फैसले सुनाए थे उनको नौकरी से निकाल दिया गया। क्या उसका कोई इम्पैक्ट इस पे आएगा, इनके केसेस पे? अभी क्या जी? ये मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि इनको मज़ीद रिलीफ मिलने जा रहा है नवाज शरीफ को, या कोई हालात मज़ीद? नहीं, कोई ऐसा नहीं है हालात, वो प्लेनेट आया हुआ है, मुझे ख़तरा है कि कोई और ना मसला खड़ा हो जाए। अच्छा। पिछले 3-4 महीने में वो आपने नोट किया होगा, ज़िंदगी में सुकून आ गया था। वो पहला जाती तलखी कशमकश नहीं रही थी कैद खाने वाले, चले गए थे यहाँ से और वहाँ रहे हैं, अभी तक उधर ही हैं और ये है। लेकिन अब एक सितारा ऐसा आ गया जिसकी वजह से शायद वो वहाँ इतना सुकून महसूस न करे। वो तो सितारा जो है ना, वो कोई ना कोई मसला खड़ा कर देता है। पाकिस्तान वापस भी आ सकते हैं, कोई रुकावट खड़ी कर सकता है, और कोई ख़तरा यह कोई रुकावट ना आ जाए उनकी लाइफ में, सेहत ना ख़राब हो जाए। ठीक, पाकिस्तान वापस आ सकते हैं? उनका तो नहीं जी चाहेगा वो अगर खुद नहीं आना चाहते हम उनको कैसे ले आए। ठीक, आखिरी सवाल और फिर उसके बाद आपसे इजाज़त चाहेंगे। मरीम नवाज शरीफ, जिनके बारे में साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी भी हैं, वो भी ये कहते हैं कि नून लीग को इस वक्त अगर कोई डायरेक्शन दे सकती हैं तो वो मरीम नवाज़ हैं। लीडरशिप जो मर्जी कहते रहे, उनके जो अपनी हारोस्कोप है मरीम, उनके अपने वालदैन से भी सितारे ठीक नहीं नज़र आते मुझे। या तो इख्तलाफ आएंगे या वालदैन के वजह से फ़िक्र हो सकता है। तो इख्तलाफ तो हमने देखा है कि नून लीग की पॉलिटिक्स में जो पहले पिछले साल 1-2-3 महीने वो जो शोर शराबा उन्होंने डाला था, आपने देखा होगा वो चुप हो गए हैं। अब वो शोर शराबा नहीं है, ना वो तकरीरें हैं। क्यों? उनका सितारा उनके ख़िलाफ़ आ गया अगले 2 साल के लिए। यानी अभी अगले 2 साल में उनका कोई पॉलिटिकल मुझे नहीं नज़र आता, वो बिल्कुल आगे रुकावट आ गई है। मुमकिन है उनके जो वालदैन हैं, बुज़ुर्ग हैं, वही उनको मना करें, क्योंकि उनसे उनके इख्तलाफ नज़र आ रहे हैं वाज़ेह। वालदैन में उनके चचा भी हो सकते हैं। जो खुद वो औरत है मोहतरमा है अपना मरीम नवाज, मरीम नवाज मोहतरमा जो है, वो खुद बहुत शिद्दत उनमें, बहुत ज़्यादा शिद्दत है, लेकिन वो अब कुछ कर नहीं सकेंगे, रुकावट आ गई है। जैसे कि उनकी तहरीक बदायत जो मुझे देगी उसके मुताबिक तो यही नज़र आता। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब। हाँ जी, इंशाल्लाह दोस्तों मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।